नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। भारत में एक दशक से अधिक के लंबे इंतजार के बाद 2026 की राष्ट्रीय जनगणना की सुगबुगाहट तेज हो गई है। किसी भी देश के लिए जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं और विकास का आधार होती है। लेकिन 2026 की इस प्रक्रिया के जमीन पर उतरने से पहले ही रेगिस्तानी राज्य राजस्थान की राजनीति में इसे लेकर भारी सियासत शुरू हो गई है। राजस्थान के सियासी गलियारों में जनगणना अब केवल प्रशासनिक कवायद नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुकी है। इस बहस के केंद्र में सबसे ज्वलंत मुद्दा बनकर उभरी है जातिगत जनगणना। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय और अपनी राजनीतिक विरासत से जोड़कर देख रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष इसे पारदर्शी शासन का हिस्सा बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे अपने लंबे संघर्ष की जीत करार दे रहा है। जनगणना की इस पृष्ठभूमि ने राजस्थान में श्रेय की राजनीति और वोट बैंक की समीकरण को एक नई दिशा दी है, जिस पर आज पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। इसी मुद्दे पर विस्तृत और तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता महिपाल महला जी और कांग्रेस प्रवक्ता भारती जी। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। महिपाल जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं कि आपकी सरकार भले ही जातिगत जनगणना को बड़ी उपलब्धि करार दे रही हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी के जितनी आबादी उतना हक के नारे और दबाव के कारण ही भाजपा को झुकना पड़ा है। आपका क्या प्रतिक्रिया, ये समझ लेते हैं पहले। सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी तो जो कहे वो कांग्रेस पार्टी की सोच है। कांग्रेस पार्टी को कह के अपने आप को सुर्खियों में बना के रखना है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने फैसला लिया और आजादी के बाद कांग्रेस का बहुत लंबा कार्यकाल सौरभ जी रहा है। कांग्रेस पार्टी वो फैसला नहीं ले पाई। 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये बात जरूर उठी थी और मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट में इसका फैसला करेंगे, इस पे विचार किया जाएगा। मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसको लेके कमेटी बनाई गई, पर हालात जो कि त्यों रहे, जनगणना नहीं करवा पाई जाती जनगणना। कांग्रेस के इंडिया अलायंस के उस समय की बहुत सारे पार्टनरों ने कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पर यह फैसला कांग्रेस नहीं ले पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला लिया है। अब कांग्रेस क्रेडिट दे ना दे, कांग्रेस तो कभी नहीं दे सकती, पर जो फैसला लिया है वो ऐतिहासिक फैसला है। सामाजिक और आर्थिक सुधार उससे होंगे और जातीय जनगणना देश में आजादी के बाद पहली बार हो रही है, तो सभी लोग, राजनीतिक दलों के भी लोग इसमें दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस को भी करना चाहिए। अब कांग्रेस क्यों अपनी अच्छी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है। रही बात दबाव की, बात दबाव की नहीं है, जनहित की है। और भारतीय जनता पार्टी ने जनहित के लिए, सामाजिक और आर्थिक समृद्धता के लिए, चूंकि जब हम विपक्ष में थे तब भी बार बार हम आर्थिक जातीय जनगणना की बात करते थे। सत्ता में आने के बाद कोरोना के कारण कुछ डिले जरूर हुआ, पर अब जातीय जनगणना होगी, देश में सारी चीजें, सारे आंकड़े स्पष्ट होंगे और पूरा देश दिल महिपाल जी, खोल मैं के इसका समझना चाह स्वागत रहा कर रहा हूँ है। कि कांग्रेस और ठीक है, विपक्ष की पहली जितनी बार ये इंडिया अलायंस के जातिगत लोग हैं, जनगणना हो सिर्फ रही है उनको छोड़ के 2031 के बाद। मुझे लगता है लेकिन कि महिपाल कांग्रेस जी, पार्टी को भी समझना ये स्वागत भी करना ज़रूरी चाहिए। है और आपके ज़रिए ही मैं दर्शकों को ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इतनी ज़रूरी थी जातीय जनगणना तो आखिर विलंब क्यों हो गया? जब ये होनी चाहिए थी तब ये क्यों नहीं हो, और 6 से 7 साल का विलंब किस आखिर? जी सर, कोरोना के कारण 2-3 साल का विलंब हुआ है और कोरोना के कारण सारी व्यवस्थाओं में विलंब हुआ है। अकेले जातीय जनगणना पे हम नहीं कह सकते। कोरोना के दिन नहीं आया होता तो अब तक जातीय जनगणना हो चुकी होती। भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित थी। कोरोना के कारण डिले हुआ, देर सवेर जो कोरोना के कारण डिले हुआ वही उसका एक कारण रहा, उसके अलावा कोई कारण नहीं रहा। और अब जातीय जनगणना जल्द ही शुरू हो जाएगी और प्रदेश और देश की तमाम बिरादरियां, प्रदेश में भी बहुत बड़ा एक जातियों का आंकड़ा है। एससी में बहुत सारी जातियां हैं, लगभग 23 जातियां एससी में है, 74 जातियां आपकी एसटी में है, 56 जातियां ओबीसी में है, 61 जातियां सामान्य में है। सारी जाति, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, किसकी कितनी भागीदारी है, सारी चीजें जातीय जनगणना के जिस दिन आंकड़े आएंगे स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रम बना के रखा और भारतीय जनता पार्टी धरातल पे जातीय जनगणना को करवा के ठीक है, देश देखते और हैं कि प्रदेश में कांग्रेस बड़ा आपके मैसेज इन दे रही है। तमाम वक्तव्य से, तमाम बातों से कितना सहमत है। भारती जी, आपने सुना महिपाल जी ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो समझना चाहूंगा कि जी। जातीय जनगणना को लेके जो भाजपा प्रवक्ता महिपाल जी कह रहे हैं, आप उससे कितना सहमत है, और दूसरा इस विलंब को लेके क्या सोचते हैं। इनका कहना है कि कोविड की वजह से ये विलंब हुआ है, लेकिन इसके पीछे की जो भी तमाम गणित है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। जी भारती जी। देखिए, पहले तो जो हमारे प्रवक्ता महोदय महिपाल जी बता रहे हैं, जातिगत जनगणना 1931 में हुई है, इन्होंने बोला कभी हुई नहीं है भारत में। और कोविड के बाद भी देखिए यूके और चाइना में
वहां जनगणना हुई है, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो भारत में तो स्थिति हम सब जानते हैं किस तरह की रही है। चूंकि भारत विभिन्न जातियों धर्मावलंबियों का देश है और यहाँ स्तरीकरण बहुत है जातियों को लेकर। तो कांग्रेस तो शुरू से ही ये कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बीजेपी को कभी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कांग्रेस इसके खिलाफ रही है। बल्कि देखिए 2011 में जातिगत गणना हुई और ये जनगणना जातिगत कराई गई, लेकिन उसके आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भी स्पष्ट नहीं किए। और जातिगत गणना जहां तक राजस्थान का सवाल है, तो राजस्थान के गठन के साथ ही यहाँ जातियों का वर्चस्व रहा है। यहाँ की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, किसी भी परिस्थिति को हम लेकर देखें तो हमेशा जाति, न केवल जाति अपितु गोत्र तक का यहाँ पर गौर किया जाता है। तो जब जातिगत जनगणना होगी तो जितने भी भेदभाव है, हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया है, हर जाति को ये अधिकार दिया है कि कभी भी धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर या जाति के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया लेकिन जाएगा। भारती जी माफ और जब ये कीजिएगा, मैं आपको ये बीच में राजस्थान रोक में रहा हूँ। आपने यहाँ एक चीज़ का चर्चा किया कि 2011 के जो आंकड़े थे जातिगत जनगणना पे आधारित, वो भाजपा ने कभी सामने नहीं आने दिए। लेकिन अगर इसके बनिस्पत भाजपाओं से बात किया जाए, भाजपा नेताओं से बात किया जाए, तो लगातार इस मुद्दे पर वो कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस ने जानबूझ के इस आंकड़ों को दुनिया के सामने नहीं लाया, जनता के सामने नहीं लाया। देखिए, पहले तो ये जनगणना की बात कर रहे हैं कि कोविड की वजह से, तो वहां पे भारत में क्यों नहीं हुई जबकि यूके और चाइना में हो गई। तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। हर हर बार एक निश्चित अंतराल के बाद जनगणना कराई जाती है, जो होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की परिस्थितियां, खास करके हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यदि जब सटीक आंकड़े जातिवार आ जाएंगे तो यहाँ की राजनीतिक समीकरण निश्चित रूप से बदले जाएंगे। चूंकि राजस्थान में 200 जातियां के लगभग है, जिसमें 16 जातियों का तो वर्चस्व ज्यादा है। तो ये जो स्तरीकरण है, इससे निश्चित रूप से हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, माइनॉरिटी है, एससी है, एसटी है, इन सबको अपने लिए मुखर होने का मौका मिलेगा। समान अधिकार होगा। जहां तक आरक्षण की बात है, हम ओबीसी की बात करें तो लगभग 50% ओबीसी है, लेकिन आरक्षण की बात हम केवल 27% की करते हैं। और राजस्थान में तो हम इतिहास की भी बात करें तो हमें माफ गुर्जर कीजिएगा, काफ़ी आंदोलन महत्वपूर्ण मुद्दा हमने। यहाँ है। मैं समझना चाह रहा हूँ, आरक्षण का जिक्र आपने किया, तो क्या ये जो 50% की सीमा है उसको भी तोड़ा जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा? देखिए, हर जाति मुखर होकर अपना हक तो मांगेगी। जिस हम्म, तरह से अभी दबाया जा रहा है, या जिस तरह से जितनी जो सवर्ण जातियां हैं उनकी सीटें बढ़ा दी गई है। यदि इसको जी 27% किया है तो जो अनारक्षित जातियां हैं उनकी जी सीटें बढ़ा दी गई है। तो ओबीसी अपनी संख्या के आधार पर अपनी हिस्सेदारी की बात, हर व्यक्ति को ये अधिकार रहेगा कि वो तो संविधान के अनुकूल इसका मतलब ये अपने समझा जाए कि जातिगत उत्थान की जनगणना बात करे। कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप से इर्द गिर्द ही है। इसके ऊपर कांग्रेस अपनी तरह अपनी जो राजनीति रणनीति वो बुन रही है। कांग्रेस का मेन एजेंडा है सामाजिक न्याय व्यवस्था को मजबूत करना। हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी यही पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी यही चाहते थे कि हमारे समाज में जो न्यायिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए, और सामाजिक न्याय के लिए ही कांग्रेस अपना पक्ष रखने की बात करती है। ठीक है महिपाल जी, तमाम सारे सवाल जी भारती जी सर। से पूछे भी गए, उन्होंने अपने लहजे में इसका जवाब भी दिया है। मैं सबसे पहले समझना चाह रहा हूँ आप कितने संतुष्ट हैं इन जवाबों से, और जो खासकर आरक्षण को लेकर बात की, 50% सीमा को लेकर बात की, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? जी सौरभ जी, भारती जी एक पार्टी की प्रवक्ता है और पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये प्रत्यक्ष रूप से तो समर्थन नहीं कर पा रही है, क्योंकि इनकी पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार इनको बोलना पड़ेगा। पर अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से जातीय जनगणना के जो फायदे गिनाए हैं,
उससे ये समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी खड़ी हैं कि जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लेके बड़ा ऐतिहासिक काम किया, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जी के समर्थन में। रही बात फैसला लेने की, तो हम तो ये कह रहे हैं कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है देश में, और कांग्रेस पार्टी नहीं करवा पाई जातीय जनगणना, इसका बड़ा फेलियर रहा है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट पे खरा उतरने का काम किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, और जातीय जनगणना का फैसला लिया है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना चाहिए, और मुझे लगता है कि भारती जी के शब्दों से ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से बड़ी खुश नजर आ रही है। अब 1931 में लेके जा रहे हैं, 1931 में तो देश स्वतंत्र ही नहीं था। हम तो ये कह रहे हैं आजाद भारत में जब से सरकारें चुनी जा रही हैं, उसके बाद से आपका लंबा समय तक कार्यकाल रहा है कांग्रेस पार्टी का, और आप नहीं करवा पाए। खैर, देश की जनता ने आपको जाना पहचाना, समझा आपने क्या किया क्या नहीं किया, और आपने नहीं किया तो आज सत्ता से बाहर बैठा दिया। जो सत्ता में थे वो 100 सीटों तक सिमट के रह गई। और रही बात इसकी फायदों की, मैं तो स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं कि प्रत्येक तबका, जो वंचित तबका है, वो भी इस बात से खुश है कि उसको भी मुख्य धारा में आने के लिए जातीय जनगणना बड़ी अहम कड़ी उसके लिए साबित होगी। और जातीय जनगणना पहले हो जानी चाहिए थी। विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इस बात को उठाया, लोकसभा में उठाया, मजबूती से उठाया, नहीं बट कांग्रेस पार्टी ने फैसला ठीक नहीं है लिया, महिपाल जी, कांग्रेस लेकिन मैं पार्टी आपके फैसला ज़रिए लेने में ये सक्षम समझना नहीं चाह रह रहा हूँ पाई। भारतीय कि जनता जैसे पार्टी ने फैसला लिया है, जातिगत और जनगणना के ये जो आंकड़े हैं जातीय वो सामने जनगणना के आएंगे, जिस दिन उसके आंकड़े बाद आएंगे कहीं ना उस कहीं दिन ये तमाम स्पष्ट हो जातियां, न जाएगा सिर्फ राजस्थान में कि बल्कि जो पूरे छोटी देश भर में छोटी जो जातियां तमाम अभी जातियां हैं कहने को वो अस्तित्व में लगातार नहीं है, ये उनकी भी मांग बड़ी तो भूमिका करेगी। रहने वाली है। आरक्षण समेत तमाम अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की मांग तो वो जातियां करेंगी जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद। तो उससे कैसे आप उसका सामना करेंगे? जो 50% की सीमा है खासतौर पर, उस पर आपका क्या हस्तक्षेप रहेगा? जी दोबारा बताइएगा सर, मैं सुन नहीं पाया सौरभ जी। महिपाल जी, मेरा ये कहना है, मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जैसे ही जातिगत जनगणना के आंकड़े बाहर आएंगे तो तमाम जो जातियां हैं, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि प्रदेश भर में या देश भर में, वो अपने अपने अधिकारों की मांग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे करेगी। तो उस पर उसका सामना आप कैसे करेंगे, सबसे पहला? और दूसरा, ये जो इसका क्या असर है, वो 50% का ये जो सीमा है आरक्षण की, इस पर भी देखने को मिलेगा? सर, जो 50% की कैपिंग है, हम्म। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिंग है, तो उसमें हम्म। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई अन्य दल कुछ नहीं कर सकता। पर हम्म। जिस दिन जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे, किसी भी जाति का हक छीना नहीं जाएगा, और सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो 50% की कैपिंग है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है, वो तो भविष्य की बातें हैं। पर मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो जातियां अभी अस्तित्व में भी सिर्फ नाम मात्र की, वो जिस दिन जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। हम्म। ठीक है भारती जी, आपका और आखिरी ये स्टेटमेंट ये लोगे? ये जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, तो उस पर तो कोई कुछ नहीं कह ठीक सकता, है, ना मैं कह सकता, ना भविष्य के भारतीय जी गर्द कुछ में छुपा कमिटमेंट है, कर इसका सकते जवाब हैं, मैं ना समझता सूरज हूँ जी कुछ महिपाल जी, कमिटमेंट और कर आप सकते लोगों की जैसे जो जनगणना की महिपाल जी ने कहा कि भारती जी हमें सपोर्ट कर रही है, मैं आपको ये सूचनार्थ बताना चाहूंगी महिपाल जी की लगभग 2 साल से हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ये जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी सरकार को बहुत जबरदस्त तरीके से घेरे हुए हैं। पूरे देश में आंदोलन है इसको लेकर। आखिर मैं आपको इसका जब पिटारा खोलना आपकी पड़ा। सरकार थी, और आपकी मैं ये सरकार बता दूं कि आपकी सरकार ने ये देखिए एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार करके 90 सेक्रेटरीज उसमें मात्र 3 ओबीसी के हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगी। तो आपकी तो ये मजबूरी रही कि जब चारों तरफ से घेर लिया जाता है अच्छा, तो आप आपके कह रहे हैं जवाब में कांग्रेस हमारे सपोर्ट में है। ये तो मैं ये बता दूं आपको। और जो बिहार के जातिगत आंकड़े जो बिल्कुल अति पिछड़ा वर्ग के जो आए हैं उनको देखकर तो राहुल जी के दबाव को जो उन्होंने बीजेपी सरकार पे डाला है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और ठीक है। जातिगत गणना कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा है ठीक है। और ये करानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत खैर, बहुत ये शुक्रिया आपकी भारती सोच जी, है, बहुत आपकी बहुत सोच, शुक्रिया आपको महिपाल जी। मुबारक। पर माफ़ भारतीय कीजिएगा, मैं जनता समझता हूँ कि पार्टी आपको किसी से बहुत कुछ दबने और भी वाली बोलना होगा, दल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता डिबेट के पार्टी समय के सिर्फ अभाव जनता के की चलते बात, मुझे और ये हमने तो जो चर्चा बीच में कमिटमेंट ही किया रोकनी उसको पड़ रही पूरा है।
माफ़ कीजिएगा, मैं एक बार फिर से आप दोनों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको अपनी तमाम वक्तव्य देने होंगे, तमाम प्रतिक्रियाएँ देनी होंगी, लेकिन डिबेट की समय की अवधि के बढ़ने के कारण हमें ये चर्चा बीच में समाप्त करनी पड़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि जो ये सियासत हो रही है जनगणना को लेकर और ख़ास तौर पर जातिगत जनगणना को लेकर, इससे राजनीति ने परहेज़ नहीं किया है, बल्कि आने वाले वक्त में प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है, और ख़ास तौर पर तब जब आने वाले वक्त में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं, और जब चुनाव के दौर से राजस्थान की राजनीति गुजरेगी तो तमाम दिग्गज नेताओं के स्वरों की गूंज इस मुद्दे पर साफ स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान का प्रयास था कि प्रदेश भर के तमाम बड़े नेताओं और ख़ास तौर पर बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं से संवाद करके समझने का प्रयास करें कि उनके विचार में, उनके ख्यालों में ये जनगणना किस और मूल के बैठी हुई है और सियासत इस पर कहाँ तक कितना अपना रंग दिखा पाई है। बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।